नमः सिद्धेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में तो है पुकारूं, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। शाहरुख खान याद है? बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संघस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। श्रमण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट सरलमना आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान अतिशय योगी प्रज्ञा पुंज आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की श्रुत पंचमी महापर्व की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले जिनवाणी पुत्र मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय। घड़ी में बढ़ते हुए दिवस के 8:30 हो चुके हैं और आप ये भी नहीं कह सकते कि महाराज आप तो करिए, क्योंकि हमें पता है कि आपको पता है कि हम लोगों की तो व्यवस्था है जाकर के सिर्फ आहार करना है, लेकिन आपकी आकुलता का भी हमको ज्ञात है, क्योंकि आपको जाके खुद की व्यवस्था करनी। इसलिए बहुत कम समय में कम शब्दों में एक छोटी सी कहानी जो बचपन से आपने सुनी है कि एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए। मुझे मालूम था आप यही बोलने वाले। आज तक बंधुओं आपने दादी और नानी के मुख से कहानियां सुनी है जिसका दुष्परिणाम है कि एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, आपकी कहानी खत्म हो जाती। काश आपने दादी नानी के अलावा एक बार जिनवाणी की कहानी सुनी होती तो आपको पता चलता कि किसी के मरने से, किसी के शरीर के मरने से कभी आत्मा नष्ट होने वाली नहीं। आइंस्टीन नाम के बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी दिया है, जिस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विनिमयन का सिद्धांत। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है, ना तो द्रव्य को मिटाया जा सकता है। द्रव्य मात्र एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तनशील हुआ करता है। अगर इतना सा विज्ञान का सिद्धांत जो हमारे यहां से ट्रांसफर होकर के उनके पास पहुंचा है, हमारा दुर्भाग्य है कि चीज हमारी है, प्रस्तुत वो कर रहे हैं और तालियां हम बजा रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है, मेरा माल, हमारा माल, अपना माल दूसरा प्रस्तुत कर रहा है और ताली भी कौन बजा रहे हैं? हम लोग, और उनको पुरस्कार मिल रहे हैं विश्व स्तर पर। काश 2000 वर्ष पूर्व आचार्य उमा स्वामी महाराज की देशना हमने सुनी होती, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम, कि जितने भी द्रव्य हैं, मैटर्स हैं, उनका लक्षण है एग्जिस्टेंस,
और जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो नए रूप में परिवर्तित होती हैं, पुराने रूप का परिवर्तन होता है, और इतना सब होने के बाद भी मूल स्वरूप कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, ये सारा का सारा हमारा दुर्भाग्य हमने तैयार किया है, क्योंकि आज जिनवाणियां शुद्ध पंचमी पर बाहर निकलती हैं। ये सारा का सारा दुर्भाग्य हमने खड़ा किया है, क्योंकि हम लोगों ने पुस्तकों को दान करना तो सीखा है, साधुओं को देना तो सीखा है, लेकिन कभी उन पुस्तकों को खोलकर स्वयं अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, कुछ लिख पढ़ करके अपने धर्म के बेसिक कंसेप्ट्स को जाने, इसकी तरफ हमने अपना कदम कभी भी बढ़ाया नहीं। यही कारण रहा कि ये किसी पाप के उदय से नहीं आया, किंतु ये दुर्भाग्य हमने स्वयं तैयार किया हुआ है। बंधुओं, काश हमने अध्ययन किया होता, समझा होता, सीखा होता और सत्य को पहचाना होता। एक बहुत अच्छा शब्द है रियलाइज। बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जिनकी आवाज अभी भी निकली वो भी बोल लो, रियलाइज। अब इस रियलाइज को तोड़ना है, क्योंकि आप पहले दिन से मेरे बारे में तो जान चुके हैं, हम तोड़ने वाले महाराज। कैसे महाराज है? आपको तोड़ने वाले नहीं हैं, आपके अंदर के मोह को तोड़ने की भावना रखने वाले महाराज हैं। तोड़िए, रियलाइज। इसको जब तोड़ते हैं तो बड़ा अच्छा एक हमें सूत्र मिलता है, ओनली रियल आइज, बोलो, कैन रियलाइज द रियल लाइज। बहुत 3 तरह से मैंने इसको तोड़ दिया है। रियल आइज कैन रियलाइज द रियल लाइज। अगर संसार में साफ सच्चा दिखने वाला झूठ है, वो सत्य की आंखें ही रियलाइज कर सकती हैं। इसके अलावा असत्य और मोह का पर्दा जिनकी आंखों के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो कहता तो है धर्म अच्छा है, वो कहता तो है महाराज अच्छे हैं, वो कहता तो है महाराज की बात अच्छी है, वो सब कुछ अच्छा बताता है धर्म को, लेकिन उससे पैर कभी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। इसलिए उसे गृहस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो घर पर रहे ना रहे, बोलो, बोलो ना। घर जिसके अंदर हमेशा रहे वो गृहस्थ। समझ रहे हो ना? और जो घर पर रहे ना रहे, घर से निकलने का भाव हमेशा रहे, उसे श्रावक कहा जाता है। वही व्यक्ति गृहस्थ बन सकता है, वही व्यक्ति श्रावक बन सकता है, सिर्फ अपनी आंखों को खोलने की देर है, सत्य को परखने की देर है। मैं घर पर रहूं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नाव पानी में रहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस दिन पानी नाव में आ जाता है उसी दिन से नाव के डूबने की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। मैं गृहस्थी में रहता हूं उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब जब गृहस्थी मेरे अंदर अपना भार जमाती है, वहीं से मेरे जीवन का पतन होता रहा है, हो रहा है, और तब तक होता रहेगा जब तक हम ग्रहे स्थितः खुद घर में रहकर और घर को अपने अंदर लाद करके रखे रहेंगे। बंधुओं, जैनाचार्यों ने अलग अलग तरीके से आपको चेताने की कोशिश करी है, अलग अलग तरीके से आपको जगाने की कोशिश करी है, और जैन शास्त्रों को 4 भागों में विभाजित किया। आज सुबह जब नाम लिए जा रहे थे तो नरेंद्र जी कह रहे थे कि शिविर लग चुके हैं, और लगभग सबको पता है प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन 4 भागों में विभाजित किया है। यद्यपि शास्त्र को विभाग नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो क्या आप लोग उसको बाफला खिलाते हो? क्या बाटी खिलाते हो क्या? क्योंकि उस बच्चे का पाचन संस्थान अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए वो पहले मां का दूध पीता है। फिर और पाचन संस्थान अच्छा होता है तो बाहर के पशुओं का दूध लेता है, यानी गाय भैंस का दूध पीने लगता है। धीरे धीरे 6-7 महीना का होते होते आप उसे रोटी को दूध में गलाकर या दाल के पानी में गलाकर उसको खिलाते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि वह हलवा पूड़ी पचाने के लायक भी हो जाता है। आचार्यों की दृष्टि बड़ी महान थी, इसलिए उन्होंने क्रम पूर्वक तैयारी करी। पहले प्रथमान योग, फिर करणान योग, फिर चरणान योग, फिर द्रव्यान योग। एक बच्चा रास्ते से जा रहा था, गिर गया, उसकी मां ने उसे संभाल कर उठाया, कहती बेटा रोते नहीं। वो बच्चा कहता है मां मैं गिर गया और तुम कहती हो रोते नहीं। तो मां कहती है बेटा राम भी गिरे थे, लक्ष्मण भी गिरे थे, और सुन तेरा बाप भी गिरा था। वो मां जैसे ही अपने बच्चे को कहती है कि तेरे पापा भी गिरे थे, बच्चे के आंख में आंसू तो रहते हैं मगर चेहरे पे क्या आ जाती है?
जैसे आजकल के बच्चे रोते रहे और अगर कहीं सेल्फी खींचने कोई खड़ा हो जाए तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती। हाँ, कल ही तो कहा था आपसे कि बातचीत बातचीत बहुत बातचीत करते, जरा जरा से में एक फोन बज जाता, सभा छोड़ के बाहर चले जाते। और हमने तो ये भी देखा, कुछ 3-4 बच्चियां आई प्रवचन में, अब प्रवचन में बैठना नहीं था तो क्या किया जाए, एक धीरे से कैसे भी खिसक गई, वो बाहर जाके दूसरी को कॉल करती, उठ बेटा। मतलब देखो कैसे पाप हमारे जीवन में घुसता है और कैसे ऐसे दुष्ट मित्र हमारे जीवन में आते हैं जो हमें अच्छाई से दूर कर देते हैं। फिर वो तीसरा, वहां से जब 2 चले गए, वो तीसरे को धीरे से 2 मिनट बाद कॉल करते हैं और 5 मिनट बाद वो बाहर जाकर के सोचते हैं हम मुक्त हो गए। काश आपको बचपन से समझ में आता, आप मुक्त नहीं हुए बंधुओं, आप तो फंस गए। यहां चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताया जा रहा था, आपको वो रास्ता पसंद ही नहीं है। आप हजारों रुपए खर्च करके, सैकड़ों रुपए करके वो रामदेव का योग देखने के लिए जाओगे, रविशंकर का आर्ट लिविंग सुनने के लिए जाओगे, लेकिन यहां पर जो मुक्त और मुफ्त में आपको मुक्ति के लिए, आपके डिप्रेशन से निकलने का मार्ग दिखाया जा रहा है, वहां पर आपको पुरानी बातें लगने लगती हैं। काश हम समझ पाते कि जो है वो यही है। इसलिए आज बातचीत बातचीत नहीं रही। किसी कवि ने कहा है कि बातचीत आज बातचीत कहां रही, आज तो सिर्फ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है और सेल्फी और इंस्टा पर मुस्कुराने वाली ये आज की सबसे उदास जनरेशन है? हाँ, एक सिंगर है दर्शन रावल, कुछ होगा पता नहीं, सुनते हैं, बहुत अच्छे प्रेम के गीत गाता था, विरह के गीत गाता था, बिछोह के गीत गाता था। जब 2 प्रेमी आपस में बिछड़ जाएं तो उनके हृदय की क्या भावना होती प्रसिद्ध था। और पता चला कि अब भी उसने लव मैरिज करी है और 11 साल से वो अफेयर में था और उसने शादी करी है। वो 11 साल से बंदा दूसरों को दर्द में डुबा रहा था, 11 साल से वो बंदा लोगों को फील करा रहा था जिंदगी में सब धोखा है, सब दुख है, वो बेवफा है, और खुद ने अपनी बचपन की प्रेमिका से शादी कर ली। ये कल्पना जगत से बाहर निकलो और समझो कि जीवन वो नहीं है जो वो दिखा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सत्य पड़ा है, लेकिन काल्पनिक जगत का असत्य हमको सत्य जैसा दिखाई दे रहा है। समझना चाहें तो एक उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मां ने कहा बेटा राम भी गिरे थे, लक्ष्मण भी गिरे थे, अरे तू भी गिर गया तो क्या समस्या हो गई बेटा। ऐसे ही महापुरुषों का जीवन चरित्र देखकर पता होता है कि राम तो राजा बनने वाले थे, राम को कल मुकुट मिलने वाला था, और देखो आज सुबह क्या हुआ, उनको वनवास हो गया। ऐसे राम, सीता, उस राम की पत्नी थी, उन्हें वनवास हो गया। जब महापुरुषों के जीवन में इतने दुख आए हैं तो मेरे जीवन में अगर कष्ट आ गया तो कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं, इसलिए मेरे जीवन में तकलीफ आना स्वाभाविक है। ऐसे ग्रंथ जो महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनाकर बताकर हमारे अंदर, हमारे जीवन में इस दुख और कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जैनाचार्य उसे प्रथमान योग कहते हैं। यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी। हमारे और प्रभु के बीच में अंतर है, तभी तो वह कष्ट और कर्म से मुक्त हैं और हम आज भी कर्म और कष्ट से सहित हैं। इसलिए कर्म और कष्ट से मुक्त होने का पुरुषार्थ करने का जो उपदेश देते हैं वो कौन से ग्रंथ हैं? प्रथमान योग। दूसरा बच्चा गिर गया, बेटा रोते नहीं। मां मैं गिर गया और तुम कहती हो रोते नहीं, तो मां कहती है बेटा पक्का तूने दूसरे को गिराया होगा। पहली मां ने क्या कहा था? बड़े भी गिरे घबरा मत। अब दूसरी मां दूसरे बेटे को समझा रही है, बेटा तूने दूसरे को गिराया होगा। तो अब दूसरे ग्रंथ करणान योग जो रीजन की बात करते हैं, व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी, कि प्रभु और मेरे बीच में अंतर है क्यों, उसका कारण क्यों है। मैंने किसी को कष्ट दिया है, मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने किसी को तकलीफ दी है। आचार्यों ने कहा ऐसे ग्रंथ करणान योग कहलाते हैं। आज विज्ञान में सिद्धांत कहता है, गति के नियम कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन, हम मान जाते हैं। वही हमारा कर्म सिद्धांत कहता है, जो जस करी तो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कि अरे कर्म प्रधान विश्व है, मेरा कर्म मेरे लिए दुख उत्पन्न करता है, मेरा पुरुषार्थ मेरे लिए सुख उत्पन्न करता है। कोई संसार का अन्य व्यक्ति मुझे सुख दुख उत्पन्न नहीं करा सकता। क्या पता
कब हमें विश्वास पक्का हो पाएगा। आप रास्ते से कहीं जा रहे हो सुरेंद्र जी, और आपको रास्ते में पड़ा हुआ एक आम दिखाई दे गया। संजू भैया, आपके शरीर का कौन सा हिस्सा उस आम को देखता है? बोलो ना, मुलाए हो अपना तो खोलो जरा, कौन सा हिस्सा देखता है? आंख देख सकती है, मगर क्या आंख उस आम तक चल के जा सकती है? बोलो कौन चल के जाएगा? पैर चल के जा सकते हैं क्या? पैर उसको उठा सकता है? कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? लाए हो तो उठा के बताओ, कौन उठाएगा? हे भगवान, जिनने नहीं उठाया उनको ताकत दो, शक्ति दो, वो अपने हाथ उठा पाए। भगवान उनको उठाए, उसके पहले वे अपने हाथ उठाए। बोलो कौन उठाएगा? हाथ उठा सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। बोलो कौन खाएगा? मुंह खोल के तो बोलो, कौन खाएगा? मुंह खा सकता है, चबा नहीं सकता। बोलो कौन चबाएगा? दांत चबा सकते हैं, चख नहीं सकते। बोलो कौन चखेगा? जीभ चख सकती है लेकिन भर नहीं सकती। बोलो कौन भरेगा? अब ये जीभ बहुत घटिया है साहब, जिंदगी भर घी खिलाओ, मसाला खिलाओ, मिर्च खिलाओ और माल पानी खिलाओ, और बाद में उंगली लगाओ तो क्या निकलेगा? थूक ही निकलने वाला है। इस जिह्वा के चक्कर में पता नहीं चलता 2 4 6 8 कितने आम खा गए, और ज्यादा आम खाओगे तो बोलो पचेगा कि मचेगा? है मचेगा ना। अब मचेगा तो दुखेगा कि नहीं दुखेगा? तो रोएगा कौन? बोलो देखा किसने था? रोया भी कौन? लाइफ इज ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो करणानियोग, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा ये करणानियोग है। मेरे कर्म के कारण है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तीसरा, बेटा गिर गया, मां ने संभाल कर उठाया, बेटा रोते नहीं। बेटा कहता है मां मैं गिर गया, और तुम कहती हो रोते नहीं। मां कहती है बेटा तू देखकर नहीं चलता इसलिए गिर गया। पहली मां ने कहा बड़े गिरे हैं संभल जा, दूसरी मां ने कहा तूने दूसरे को गिराया, रीजन सुन ले। अब तीसरी मां कहती तू देख कर नहीं चलता बेटा इसलिए गिर गया। तो हाउ द डिफरेंस कैन बी एलिमिनेटेड? जब हम संभाल कर चलेंगे, संभाल कर बैठेंगे, संभाल कर उठेंगे, संभाल कर खाएंगे, संभाल कर बोलेंगे, और संभाल कर केयर करके प्रवृत्ति करेंगे, तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ये चरणानियोग के ग्रंथ हमको बताते हैं। पास में बैठा हुआ था भिखारी का बच्चा और वो गिर गया। उसकी मां ने उसको उठाया, बोलती बेटा रोते नहीं। कहता मां मैं गिर गया, और तुम कहती रोते नहीं। तो मां कहती है बेटा तू तो राजा बेटा है। वो कहता है राजा बेटा? आप बताओ वो राजा बेटा है कि भिखारी का बेटा है? जल्दी बोलो, समय कम है। बोलो राजा बेटा है कि भिखारी का बेटा है? नहीं, वो तो भिखारी का बेटा था, मैंने पहले ही आपको कहा। याद रखो, एवरी बिल्डिंग वॉज वंस अ मैप। ये बिल्डिंग दिख रही है, कभी एक मैप हुआ करता था। एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी। आज राजा है, कल रोता हुआ बच्चा हुआ करता था। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वॉट यू आर टुडे, इंपॉर्टेंट इज वॉट यू कैन बिकम टुमारो। आप क्या बन सकते हो, यह अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके अंदर की योग्यता बताने वाले ग्रंथ कहलाते हैं द्रव्यानुयोग। तू है तो भिखारी का बेटा, लेकिन तेरे अंदर राजा बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। हम हैं तो संसारी, लेकिन हमारे अंदर भी ईश्वर तत्व विद्यमान है। हम भी ईश्वर बन सकते हैं। ये जैनत्व का द्रव्यानुयोग हमें बताता है। ऐसे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग अंत में आके कहता सुन, देयर नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी। भगवान और मेरे बीच में वस्तुतः कोई अंतर शक्ति की अपेक्षा से नहीं है। ऐसे महान चारों योगों का प्रणयन आज श्रुत पंचमी के दिन हजारों वर्ष पूर्व आचार्य धरसेन की महान अनुकंपा से आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने षटकंडागम को पहली बार लिपिबद्ध करके किया था। आज हम सब सौभाग्य से आचार्य श्री के सानिध्य में बैठकर इस श्रुत पंचमी मन को पर्व को मना रहे हैं, सुन रहे हैं। कथा तो श्रुतावतार की दोपहर में सुनेंगे, लेकिन पूज्य आचार्य श्री का मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन, और कैसे वो जिनवाणी हमारे लिए सरस बने, हमारे अंदर उतरे और हमारे जीवन के परिवर्तन का कारण बने, ऐसी भावना करते हुए इस बात को हमेशा याद रखें। मुनिषि तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ, बोलो जैसे पुष्पदंत भूतबली कर गए कि पढ़ने लायक लिख के कर चले गए, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ
या तो ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया जिसके बारे में लिखना प्रारंभ कर दे, जैसा हमारे पूज्य भद्रबाहु सागर जी महाराज के गुरुदेव आचार्य विपुल सागर जी ने 3 वर्ष पूर्व अयोध्या में किया। बंधुओं, बरसों का स्वस्थ शरीर, लेकिन उसके बाद भी शांत चित्त प्रवृत्ति के साथ जिन्होंने शरीर को छोड़ना श्रेष्ठ समझा लेकिन अपने व्रतों को नहीं छोड़ा, जीवन भर चक्की का पिसा भोजन, शुद्ध जल के त्यागी से आहार, हाथ से लाया हुआ कुएं का पानी और इस प्रकार की जीवनचर्या और चारित्र को पालते हुए जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, ऐसे आचार्य विपुल सागर जी महाराज का कल 3रा समाधि दिवस है। ये आज तो आपका कार्यक्रम था, हमें तो चिंता ही नहीं थी आप आते हो कि नहीं आते, लेकिन याद रखना कल हमारे गुरु का कार्यक्रम है, कल हमारे गुरु के समाधि दिवस का कार्यक्रम है और कल सुबह समयानुसार जो समय आपको अभिषेक के तुरंत बाद दिया गया है, आचार्य महाराज के हम लोग भव्य संगीत में नृत्य गीत और आरती के साथ पूजन करी होगी। जब गुरुदेव ने समाधि को धारण किया होगा तो ऐसे तपस्वी साधक की आगवानी देवों ने कैसे की होगी, आज हम कल उसका यहां पर एक देखेंगे कि कैसे आप लोग उस महोत्सव को मनाते हो, क्योंकि जैन साधु के जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव क्या होता है। तो वो तो चले गए, फिर हम इतना क्यों मना रहे हैं। बंधुओं, याद रखना ये गुरु की समाधि का दिन एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि जिसके लिए 8 वर्ष तक आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज ने साधना करी, प्रवचन नहीं किए, कोई कक्षाएं नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी, लोगों से ज्यादा मिले नहीं, सुबह से लेकर रात और रात से सुबह तक एक एक क्षण लघुशंका भी अकेले नहीं गए होंगे, ऐसे समय का समय सदुपयोग करके करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप नर्स और आदमी नहीं रख सकते जो एक साधक ने अपने गुरु की सेवा करते हुए किया है। इसलिए याद रखना, जो मील का पत्थर आप पूछते हो, ये वो मील का पत्थर है कि जिन्हें गुरु सेवा को देखना है, मैं कैसी गुरु सेवा करूं, वो आचार्य भद्रबाहु सागर की शरण में आकर के देखना, समझना कि अपने गुरु की सेवा किस तरीके से की जाती है। ऐसे समाधि साधक आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का कल 3 समाधि दिवस है और बड़े उत्साह के साथ, आप ये मत सोचना 8 बजे चालू होगा 9 बजे चालू होगा, आप ध्यान रखें कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य आचार्य श्री अस्वस्थ होने के बाद भी मंच पर हैं, तो हम जितने समय पर आएंगे उतने ही समय पर यहां से कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी से बड़ा प्रेम पूर्वक निवेदन कि जैसे आज वस्त्रों का सबने ध्यान रखा है, अगर पुरुष धोती दुपट्टे नहीं भी पहनते हैं तो कम से कम रंग बिरंगे ना दिखाई देना, ये पूरा कोडरमा एक रंग में दिखाई दे, लगे ये झुमरी से, वो तलैया से, वो कोडरमा से, वो गया से, वो यहां से, वो वहां से, सारा कोडरमा, सारा झुमरी तलैया एक रंग आचार्य विपुल सागर जी के रंग में रंग जाना चाहिए। ऐसी भावना के साथ कल सुबह हम लोग यहां पर उपस्थित होंगे। शेष कार्यक्रम आचार्य श्री के प्रवचन के बाद घोषित करेंगे। इन पंक्तियों के साथ, गुरु मुख से मिले वही श्रेष्ठ होता है। गुरु के मुख से मिला हुआ ज्ञान, अभी तक तो वही चल रही परंपरा थी, लेकिन अब परंपरा क्या चली, हर व्यक्ति प्रमाण चाहता है। वो ये नहीं सोचता है कि वह जो गुरुओं ने कह दिया है, पूर्वाचार्यों ने कह दिया है, जिनकी वाणी गणधरों के समान मान्य समान होती है, जिनकी दिव्य देशना स्वयं साक्षात अरहंत के समुश्रण में बैठ करके उन्होंने श्रवण की हो, उन्होंने जिस चीज़ को लिपिबद्ध कर दिया है, तो आज हम उस चीज़ पर प्रमाण मांगते हैं। हो सकता है बुद्धि का चौषम किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। किसी पूर्व में आपने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, जिन वाणी की अवहेलना नहीं की होगी, ध्यान रखना। जिन वाणी का आवरण नहीं डाला होगा, भगवान की आज्ञा को जैसे के तैसे स्वीकार किया होगा, तो वह तुम्हारा चौसम बढ़ा रहता है।
और अगर तुम भगवान की आज्ञा को नहीं मानोगे, तुम्हें लगता होगा कि ये मुनिराज बोल रहे हैं या जिनवाणी माँ बोल रही है। जिनवाणी माँ कुछ नहीं बोलती, क्या बोलेंगी बेचारे। हमारे आचार्य पुष्पवंत बुद्धवली ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उस मेहनत को मात्र इस हम लोग संत मात्र भी नहीं समझ पाते हैं। और उन्होंने मेहनत को सूत्रों के माध्यम से सचा, एक एक अक्षर के माध्यम। जब सूत्र का विश्लेषण होता है तो उसका बहुत बड़ा विस्तार होता चला जाता है, लेकिन हमने कभी विचार ही नहीं किया। जैसे एक छोटा सा अक्षर ओम, छोटा सा अक्षर है, इसमें कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है, ये आज तक हम लोग नहीं समझ सके। सर्वप्रथम बच्चे के मुख से हम ओम निकलवाने की कोशिश करते, वो जिंदगी भर ओम बोलता रहता है, लेकिन ओमकार में हो नहीं पाता है। ओमकार की ध्वनि को, ओम के शब्द को समझ नहीं पाता है। तो ये कारण क्या था, उन्हें लिपिबद्ध करना पड़ा। तो आज के जमाने में सिस्टम बना क्या, बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इसीलिए लिपिबद्ध की आवश्यकताएं पड़ी, क्योंकि हमारा चौषम उतना नहीं है, हमारी बुद्धि उतनी काम करती नहीं है, हमारा दिमाग इतना, क्योंकि अन्य कार्यों में अधिक लगा हुआ है। आत्महित का कार्य की चर्चा करो तो एक भी ना दिखेगा। आप लोगों से में से जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, कितने लोगों के मन में भाव होंगे, मुश्किल से 1% लोगों के भाव होंगे कि हाँ, मुझे वास्तविकता मेरा आत्मा का हित करना है। सब पर हित में लगे हैं। पर हित में लगे, पर हित, पर का हित हो, सबका हित हो, बस मेरा ना हो। भैया क्यों? माँ छिनवाणी कहती है, बेटा तूने बहुत कर लिया सबका हित, अब छोड़, अब तो छोड़ दे। तूने दुनिया का हित करके देख लिया, थक गया, और उस समय पर भी तुझे संबोधन मिला। अंत में एक ही चीज मिला कि भैया स्वयं का कल्याण करो, स्वयं का हित करो, दुनिया का हित अपने आप हो जाएगा। ये जिनवाणी कह रही है, ये तीर्थंकर कह रही हैं, ये भगवान महावीर का शासन कह रहा है। गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते थे, जिसने पर को साधने में लगा रहता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी अपने आप को साध नहीं पाता है। समझ रहे? जो व्यक्ति पर को साधने में लगा रहता है वो अपने आप को कभी साध नहीं पाता है, और जो व्यक्ति अपने आप को साधने में लगा रहता है वो व्यक्ति सबको अपने आप सद जाया करता है। समझ में आया? क्या आया? जो व्यक्ति पर को साधने में लगा रहता है, साधने का मतलब बुरा ना हो लगे किसी को। जैसे हमारे नरेंद्र भैया जी, कहाँ गए? झांझरी जी हैं क्या? अरे बढ़िया मस्त बैठ करके सबको साधे रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम उनकी वो नहीं कह रहे, साधना चाहिए, लेकिन उन साधने वालों से भी मैं एक थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि तुम साधवाने के चक्कर में गड़बड़ मत कर लेना। ये तो अपना काम तुमसे निकलवा लेते हैं, तुम अपना काम मत छोड़ देना। समझ में आया? तुम अपना कार्य मत छोड़ देना। तो जब जब भी हम कहीं भी देख लो, ये नहीं है, ये तो मंदिर व्यवस्था है, यहाँ सम्मान मान सम्मान किस लिए चाहिए?
तीन लोग के साथ चरणों में बैठे हो, गुरुओं के साक्षात बैठे हो। आज जितने भी लोग ज्यादा मंच सम्मान चाहते हैं, घर में जाएंगे, बाहर जाएंगे, बढ़िया हंसेंगे फुसेंगे, बढ़िया गले लगेंगे, और जैसे मंदिर में आए, हमारे नरेंद्र जी माइक से संचालन कर रहे थे, सुरेंद्र जी हमारे माइक से संचालन कर रहे थे, बस मेरा नाम तो बोला नहीं, मैं तो रोज आकर के हो गया कल्याण। तेरे नाम के चक्कर में दूसरे का कितना खराबा हो रहा है ये नहीं दिख रहा। कार्यक्रम 10 मिनट लेट हो जाए चलेगा, समझ में आया? कार्यक्रम 10 मिनट लेट होगा चलेगा, आधा घंटा लेट हो चलेगा, कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा तो क्या हुआ? जो मेरे को साधने के चक्कर में लगे रहते हैं, सबको साधने में लगे पड़े, वो अपना नहीं साध पाते हैं, फिर इनका बिगड़ जाता है। सुरेंद्र जी नरेंद्र जी दोनों जिसे कहूंगा, सबको मत साधो, अपना साध लो, अब समय हो गया है। तो गुरुदेव हमेशा कहा कि सबको साधने के चक्कर में ना पड़ो। उन्होंने कभी भक्तों को अपने से जोड़ा नहीं। मैं आपको बता दूं, 50 साल की दीक्षा हो गई उनकी। 50 साल दीक्षा में कभी विशेष ये मेरा भक्त है, मैं उनकी चरणों की सेवा में रह करके रहा। आए तुम पहुंच जाओ, तुम्हें भी हंस के आशीर्वाद मिलेगा। कोई दूसरा पहुंच गया, अपरिचित पहुंच गया, उनके जाके चरणों में बैठ गया, सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद। और आज परिस्थितियां उल्टी हुई, समझ लेना। मैं पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप कोडरमा वाले बहुत समझदार इंसान हैं। परिस्थितियां उल्टी चलती चली गई, अब हम सबको साधने में लगे रहे, और उनका जिंदगी भर तक देखो कल समय क्या है। उन्होंने जब अपने जिंदगी भर तक किसी विशेषता से प्रेम नहीं रखा, किसी भी चीज से राग नहीं रखा, देख करके कभी कभी जब हमारे ऊपर कोई पीड़ा आती है, कोई तकलीफ आती है, तो लगता है उनके जीवन को याद करने के बाद में समझ में आता है कि इतना बड़ा उपसर्ग, इतने बड़े सहन शक्ति वास्तविकता हर किसी में नहीं आती है। तो वो जो सूत्र जाते जाते हमको दे करके गए कि बेटा अब मैं जा रहा हूं, लेकिन सबके साधने में मत लगा रहना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, क्या तुम आए हो तो ठीक, ना है तुम्हें फोन करके अगर जहां भी चतुर्मास होगा तो तुमको बुलाया नहीं जाएगा कि तुम आओ हमारे दर्शन करने के लिए। तो तुम्हें संदेशा चिट्ठी पत्र नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी अगर भक्ति है तो तुम चले आना। तुम्हें कुछ लगा होगा कि हाँ हम गुरु चरणों में बैठ करके गुरु के प्रति हमें जो ज्ञान मिला, जो हमें अनुभव मिला, उस अनुभव को और बढ़ाना चाहते हो तो चले आना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं तो जहाँ है जैसा है, जिस तरीके से, जिस इस गांव से चले दूसरे गांव में वहां और मिले, एक गांव को छोड़ा दूसरे गांव पहुंचे, दूसरे गांव से तीसरे गांव, पीछे को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बीच में एक दिन कहा था, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, अगर ऊपर बढ़ना है तो धीरे धीरे ऐसे ही है। तो कहा एक अब स्वयं को साधने के बाद पर को साधने में छोड़ दिया। जब स्वयं को साधने की चर्चा करी तो जब ऐसा साधा, अब उन्हें किसी से कोई लेना नहीं पड़ा। और उन्होंने जब अपने आप को साध लिया तो ध्यान रखना, उनके शरीर पर कितना इतना असाध्य रोग था, असाध्य रोग था, असाध्य पीड़ा थी, लेकिन तब भी एक मुख से आवाज ना निकली। सोचो, विचार करो, कभी
जिस जीव ने, देखो हमारे महामुनियों ने, चाहे सुकुमाल हो, चाहे सुकुमार हो, चाहे आदि आदि जो बाकी के महा, जिनके सिगड़ी 5 पांडवों, देखिए जलती हुई सिगड़ी को उन्होंने अपने आप ऐसे जल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर से अपना तंत्र भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे महान महान उपसर्गधारी मुनिराज हमारे हुए, शेरनी शालिनी आदि खा रहे हैं तब भी कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने आप को साधने में लगे रहते हैं। वही व्यक्ति अंदर डूब पाता है, बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना, वो तो मुस्कुराते रहे, अंत समय तक मुस्कुराहट नहीं गई। और ऐसी मुस्कुराहट हम कहते हैं, इसलिए मां जिनवाणी का सूत्र उन्होंने हमें कहते कहते, तो यानी अपने अंदर अपने को साधना। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपको लगता है कि मेरी बीवी से नहीं बनती है, मेरी मां से नहीं बनती है, मेरे परिवार से नहीं बनती है, मेरे बच्चों से नहीं बनती है, तुम सबसे बने या ना बने स्वयं में बना लेना, फिर अपने आप तुम्हारे अब बनने लग जाएगी। ये ध्यान रखना, अपने आप में बना लेना, क्योंकि तुम चाहते हो सबको साधने में, सब अपनी अपनी अनुसार चले। तुम चाहते हो मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले, मेरे माँ बाप मेरे अनुसार चले, मेरी बीबी मेरे अनुसार चले, मेरा दुकान माल, सब चलते हैं, सब चल रहे हैं और सब चलता रहेगा। आगे है कभी पीछे, तुम दुख किस चीज का दुख मान के चल रहे हो? मान अरे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं, ये निर्विकल्प रहिए। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से कह रहा था कि मंदिर में आओ, गुरुओं के पास आओ, बस वहीं के होकर के रह जाना, निर्विकल्प होकर के रहना, क्योंकि वहां तुम स्वयं को साधने आते हो, दूसरों को साधने नहीं आते हो। दूसरों की चिंता करना छोड़ देना। आज श्रुत पंचमी का महापर्व है। आचार्यों ने ये साधने के लिए हमें मां जिनवाणी दी, हमें ज्ञान दिया, उन्होंने संबोधन दिया। इस ज्ञान को बार बार घोट घोट करके पी लेना। जैसे छोटे बच्चों को बचपन में बार बार गुट्टी पिलाई जाती है। गुट्टी पिलाते हो? हमारी माताएं दादी हैं पीछे बैठी, इन्होंने खूब गुट्टी पिलाई होगी। अब तुमने पिलाई कि नहीं पिलाई तुम्हें पता ही नहीं है, होती का है गुट्टी। तो छोटा बच्चा जो होता ना, उसको गुट्टी पिलाई, उसे बार इतनी गुट्टी पिलाई, तो ऐसे ही बार बार हम लोग मां जिनवाणी के सूत्रों को उच्चारण कर करके, मां जिनवाणी के रसपान की गुट्टी में घोट घोट करके उन बच्चों को पिला देना। अपने आप तुम्हारा बच्चा ज्ञानी हो जाएगा। अपने आप तुम्हारा बच्चा मां श्रुत का अवतारी पुष्पदंत बुद्धवली जैसा हो जाएगा। तुम गुट्टी पिलाते ही कहा हो, तुम तो पिज्जा बर्गर चाउमीन पता नहीं का मीन खाते रहते हो, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो। अब कहीं भी तुम महाराज को भी खिला देते हो। तुम वो तो क्या कह रहे हो? आप खिलाते हो कि नहीं खिलाते? यहाँ के नहीं खिलाते, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा वही है। गुट्टी का मतलब ये होता है कि आप जितना भी आपको आता है धर्म का ज्ञान, जब आप भोजन बनाते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये बात आज अपने जीवन में उतार के लेकर के जाना। जितना भी तुम्हें पाठ आते, स्तोत्र आते, जितने भी शास्त्र की स्तुतियां आती, 6 डाला आती, द्रव्य संग्रह आती, इष्टोपदेश आता, जितना भी तुम्हें आता है, आप सब भोजन बनाते हैं। बाकी की चर्चाएं छोड़िए, मोबाइल उठा के रखिए बाहर, बस इसे घोट दीजिए, इसी का तड़का लगा दीजिए, देखना आपके घर में सुख शांति होना लग जाएगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बरसने लग जाए। और इसके साथ साथ में एक और मैं बता रहा, ये तो करने से घर की शांति बनेगी ही बनेगी, अपना हित होगा ही होगा, साथ में परहित भी सध जाएगा, और इससे साथ में धन धान्य तो अपने आप बरसने लगेगा। फिर आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं करना पड़ेगी। आज हमारे जो बच्चों की जनरेशन के अंदर में
नौकरी करने के जो भाव हैं वो नौकरी तो करेंगे, लेकिन साथ में अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जो बच्चों के अंदर में बाहर की हवा जो घुसती चली जा रही है, वो हवा कभी बच्चों के अंदर वो जिंदगी में घुस ही नहीं सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे करके बताऊंगा। एक परिवार है, बहुत अच्छी तरीके से गुरु महाराज के समय से वो जुड़ा हुआ था। डॉक्टर हैं दोनों पति पत्नी। बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया। आप लोग विश्वास करना, लड़का लड़की दोनों जन बाहर गए। घर के संस्कार उनके इतने अच्छे थे, बाहर का खाना नहीं, रात्रि में खाना नहीं, जमीन कन खाना नहीं। अब आप सोचो, बाहर पढ़ने गया है बच्चा तो क्या होगा, सोचो जरा। तुम लोग तो तुरंत क्या, अब स्वाभाविकता देखिए कि एक ऐसे कॉलेज में जो कि उसकी पढ़ाई अच्छी थी, नंबर भी अच्छे लाता था, तो टॉप कॉलेज में उसका नंबर भी लग गया। लेकिन उस मेस के अंदर में कहते हैं कुछ गलत खाना वाना बनते होंगे, जो भी चीजें, तो कुछ 2-4 दिन तो बेचारा परेशान रहा। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, परेशान ना खाया बाहर से, दूध वूध जैसा भी थोड़ा बहुत जो भी मिलता, जब स्कूल जाता कॉलेज जाता था तब अपना उससे अपना गुजारा चला लेता था। एक दिन उस व्यक्ति के जो वहाँ पर जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति था, उसने पूछ लिया तुम भोजन करने क्यों नहीं आते हो? तो बोले हम जैन हैं, आलू प्याज लहसुन खाते नहीं हैं, जमीन कम खाते नहीं हैं, रात्रि में खाते नहीं हैं, रात का बना दिन में खाते नहीं हैं, दिन का बना रात में नहीं खाते, बाहर के से जो चीज़ें गंदी चीज़ें वो लोग खाते नहीं। अच्छा, बात ऊपर पहुंच गई। देखिए व्यक्ति का पुण्य कितना, तुम तो घबरा जाते हो, थोड़ी छोटी बातों में घबरा जाते हो। घबराना, बड़ी धैर्यता से काम करना। उससे बात जब ऊपर पहुंची, ऊपर पहुंचे सिस्टम समझा, बोले अच्छा, बोले इतने जैन बच्चे कितने हैं इसमें, इस कॉलेज में जैन बच्चे कितने हैं बोले? तो भोजन बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, जो कैंटीन चलाता था, उसने कहा लगभग 100, 125, 200 बच्चे होंगे बोले। अब आप सोचो, विचार करो, वो 100, 125, 200 बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो रात्रि में खाता नहीं, पीता नहीं, बाहर नहीं खाता। तो बोले इतने सारे बच्चे सब रात में खाते हैं, रीजन, एनी रीजन? उस बच्चे को बुलाया जाए, उस बच्चे को बुलाया जाए और बुला करके उसने जब पूछा, उसने जब उसका जो प्रिंसिपल था बड़ा, उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं खाते, क्या रीजन बेटी? तो उसने अपना साइंटिफिक से रीजन दिया। वो प्रोफेसर बड़ा ऐसा उन्होंने कहा, देख करके उन्होंने कहा ऐसी बात है, इतना बड़ा? तो बोले आज से जितने भी जैन बच्चे उनको भी रात में खाना नहीं मिलेगा, काम खत्म। आलू प्याज लहसुन नहीं बनेगा, जो सादा सिंपल भोजन जो बनता है जैनों का भोजन, जो जैन फ्रूट आदि के माध्यम से वो भोजन मिलेगा। ऐसी व्यवस्था। बाहर बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, अरे वो बच्चा, आप झूठ मानो के लोग चिढ़ाते हैं, अरे ये कुछ नहीं करता है, आज के जो बाहरी हवाएं वातावरण है, लेकिन वो अपने सादा सिंपल में रहता। तो ये कारण क्या है? तो वो डॉक्टर ने जो है हमारे पास आते हैं, तो जब उनसे ऐसे चर्चा हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा बाहर की हवा में आप भी डॉक्टर के लिए? बोले महाराज हम भी बोले डॉक्टरी करे जरूर हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, बाहर का कभी ऐसा खाया नहीं है। तो बोले बच्चों को हम संस्कार कैसे देंगे? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिनवाणी तुमसे कह रही है। तो मैंने आपसे जो कहा कि आप जब कभी भी बच्चों को भोजन कराते हो तो भोजन करा करके डांट करके नहीं कराना,
आप उनको ले, खाना है तो खा, नहीं तो जा, मेरे पास टाइम नहीं है, ले ले अपने थाली वहां से उठा करके। नहीं, आप बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ भोजन कराइए। अब आपकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास है। तुमने बहुत अब बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उन्हें व्यवस्थित सही मार्ग पर लेकर के चलना है, गलत रास्ते से बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान महावीर की परंपरा जीवंत बनी रहे, ये दिगंबर मुनिराज की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलती रहे, तुम्हारे अनुसार साधु नहीं चलेगा। अगर वो चल भी जाएगा तो उस परम पद तक पहुंचने के लिए अभी और भी कुछ गोते खाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको आगे की चर्चा आगे करूंगा। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज श्रुत पंचमी का पर्व है, श्रुत का अवतरण का पर्व है और ये माँ जिनवाणी के अवतार का दिवस है। तो ये ध्यान रखना अपने जीवन में, आया यहाँ समझ करके जाना कि जिनवाणी कैसे लोगों को पिलानी है। आप दिन में मंदिर में बैठो, खूब स्वाध्याय करो, खूब पठन पाठन करो, घर जाकर के उसे घोट दो, बस यही आपको श्रीवाणी का पान कराना है। और जिस दिन आपके घरों में पान होने लग जाएगा, ज्यादा दिन सोचने की बात नहीं है, एक ही महीने में आपको फर्क दिखने लग जाएगा अपने घरों में। और फर्क दिखने लग जाए तो बगल में कहीं आसपास हो तो एक बार बता जरूर जाना, जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सको। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य भद्र बाहु सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य